आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन बात कर रहा हूं और आज की प्रार्थना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। राजाओं के राजा के पवित्र पवित्र चरणों पर आपका स्वागत करता हूं। और प्रार्थना करने से पहले हम कुछ देर प्रभु यीशु के पवित्र वचन से देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी जो सीधा परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है, जो सीधा सृष्टिकर्ता के राज्य को खोजने का एक तरीका है, सीधा जीवित परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि के आरंभ को जानना और सृष्टि के अंत को जानना और एक मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम को जानने का जरिया है। यदि आप बाइबल की दूसरी पुस्तक को पढ़ते हैं, निर्गमन, तो वहाँ हम एक आदमी के जीवन के बारे में देखते हैं। उसका नाम मूसा है और प्रभु का वचन बताता है कि जब मूसा पैदा हुआ तो एक बहुत खतरनाक परिस्थिति थी वहाँ पर। उस रास्ते में ऐसी स्थिति थी, सरकार का ऑर्डर था कि जो भी बेटा पैदा हो उसे मार दिया जाए और जो बेटी हो उसे छोड़ दिया जाए। मूसा की माँ ने बड़ा संघर्ष किया और कुछ महीने उसे छिपाया, कुछ महीने तक उसे छिपा कर रखा, लेकिन जब वो उसे छिपा न सकी तो फिर उसने उसे एक टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। और परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से वो फिरौन के घर में, राजा के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पाला जाता है, बड़ा होता है और वहीं रहना शुरू करता है। सारी कलाएं सीखता है, विद्या सीखता है और बहुत मेहनत से आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ हालात खराब होते हैं, फिर उसे वो महल छोड़कर भागना पड़ता है और वो जंगल में जाकर रहने लगता है और भेड़ बकरी चराने लगता है। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप बाइबल को लें और निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय से लेकर के आप 7 अध्याय तक लगातार पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मूसा कैसी परिस्थितियों में पैदा हुआ, उसके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आया और वो कैसे आगे बढ़ा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने उससे निर्गमन 3 अध्याय में बात की। परमेश्वर ने उसे जलते हुए झाड़ी में दर्शन दिया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप मुझे इस पृथ्वी की छोर पर, गांव में, शहर में, कस्बे में, खेत में, ऑफिस में, सीमा पर कहीं भी सुन रहे हैं, आज प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है। वो मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है। आज प्रभु मेरे द्वारा आपकी परिस्थिति बदलने के लिए तैयार है। आज प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। आज यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है और आपकी दशा को ठीक करना चाहता है। आपके पुराने मनुष्यत्व को प्रभु यीशु बदलकर नया मनुष्यत्व देना चाहता है। आपकी जिंदगी में शांति, उन्नति, प्रेम, तरक्की देना चाहता है। आप कैसी परिस्थिति में जी रहे हो, आप कैसे हालात में जी रहे हो। जब मूसा का जन्म हुआ तो एक विपरीत परिस्थिति थी, एक विपरीत हालात थे, एक विपरीत समाज था, एक विपरीत रीति रिवाज थे। लेकिन जब निर्गमन 3 अध्याय और उसका 1, 2, 3, 4 में प्रभु ने उसे दर्शन दिया, प्रभु ने उससे बात की और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया। और 3 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर ने उससे एक बात की। आप मेरे साथ निकाले 3 अध्याय और उसका 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। और इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ लिखा है आई एम दैट आई एम। मैं हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ। आज आपके घर में बीमार हैं, सब बुरी लतों में चले गए, क्रोध में, घमंड में, असफलता में, आप किस तरह के हालात में हैं, आज आप अपने मुंह से बोलकर कहें, हे प्रभु यीशु आप मेरे सब कुछ हैं। आप अपनी ऊंची आवाज से कहें, हे प्रभु यीशु आप मेरे सब कुछ हैं। आप भले ही एक ऊंचे पद के अधिकारी हैं,
आप चाहे आपकी ज़िंदगी में कितना ही पैसा आ गया है, आप तब भी अपने मुंह से बोल कर कहें, हे प्रभु यीशु, आप मेरे सब कुछ हैं। आप चाहे इस राष्ट्र के ऊंचे पद के अधिकारी हो, तब भी आप बोल कर कहें, हे प्रभु यीशु, आप मेरे सब कुछ हैं। आप जब प्रभु से कहते हैं आप मेरे सब कुछ हैं, तो परमेश्वर कहता है, निर्गमन 3:17, मैंने ठान लिया है कि मैं तुमको मिस्र के दुखों से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के देश में से ले चलूँगा, जो ऐसे देश हैं जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, आप दुख में हैं, पाप में हैं, निराशा में हैं, दुनिया के हजारों ऐसे रीति रिवाज में है, कंगाली में है, डर में है, भय में है, इन सब से प्रभु आपको निकाल कर, यीशु मसीह निकाल कर आपको मधु और मधु का छत्ता खाने को देता है। आपको मधु यानी शांति और आनंद देता है। आपके जीवन की यात्रा में आपके साथ हो लेता है। आप चाहे मृत्यु की किसी भी खाई में हैं, डर में हैं, जेल में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके संग वहां आ जाता है। बाइबल कहती है, भजनकार कहता है, भजन 23, 1, 2, 3, 4, कि प्रभु मुझे मृत्यु की खाई में भी तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी तू मेरे साथ रहता है। आज आप बोल कर कहें, प्रभु तू मेरे साथ चल। आमीन। आप बोल कर कहें, प्रभु यीशु तू मेरे साथ चल। आप बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरे साथ चल। वो आपके साथ चलेगा। आमीन। वो आने वाले दिनों में आपके साथ चलेगा। आमीन। आप उसे देखेंगे अपने हालातों में, अपने घर में, अपनी यात्राओं में, अपने व्यवसाय में, वो आपके साथ चलेगा। और जब आपको प्रभु अपने साथ ले लेता है, तो ऐसा नहीं कि प्रभु आपको अकेला छोड़ दे, है ना। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आपको अकेला छोड़ दे और आपको कुछ भी ना दे। देखिए, जब प्रभु ने मूसा को आवाज़ दी और उससे कहा, मैं हूँ सब कुछ, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, तब प्रभु ने मूसा से क्या दिया। आप मेरे साथ पढ़ें, निर्गमन 7 अध्याय उसका 8, 9, 10, 11 और 12 वचन। यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम फिरौन से कहो कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। प्रभु के जब आप पीछे आते हैं, आपको अब जहां भी जाएं आपको प्रमाण देना पड़ता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं जब आर्मी की भर्ती के लिए गया तो मुझे कई तरह के प्रमाण देने पड़े। जब मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई के प्रमाण पत्र प्रभु की दया से मेरे पास आज भी हैं, जिसे लोग देखकर हैप्पी हो जाते हैं। आपको भी प्रभु आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही प्रमाण देना चाहता है जो आपके आनंद आ जाए। आज आप तय करें कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है। आप अपने मुंह से बोल कर कहें, प्रभु तू मेरा उद्धार करता है। आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके स्वर्ग की यात्रा में जो भी बंधन आएंगे वो प्रभु खोल देगा और आप प्रभु के गवाह बन जाएंगे। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करते हैं और प्रभु के क्रूस के बलिदान पर, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपका नाम स्वर्ग में लिखेगा। आप एक प्रमाणित व्यक्ति बन जाएंगे जब उसके वचन पर आप मनन करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं तो आपके हृदय में, आपके जीवन में एक प्रमाण होता है कि आप एक बदले हुए व्यक्ति हैं। आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी कार्यशैली बदल जाती है। एक माँ ने बताया कि मैं एक बहुत बड़े अधिकारी से मिली और उसने मुझे कहा कि यदि तुझे अपनी पेंशन के पैसे निकलवाने हैं या अपने पति की मृत्यु के बाद के जो पैसे निकलवाने हैं, उसका मुझे 50% देना पड़ेगा। और लोग कह रहे थे बहुत बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन उस माँ ने कहा तू तो बहुत घटिया आदमी है,
तेरे पास कोई अच्छा प्रमाण नहीं है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में प्रमाण नहीं देते तो आपकी वैल्यू जीरो है। आज आप कहें प्रभु मेरी ज़िंदगी में कोई प्रमाण दे। आमीन। आप कहें प्रभु यीशु मुझे प्रमाण चाहिए जो मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं एक साधु संत हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय व्यक्ति हूँ, मैं एक विश्वासी व्यक्ति हूँ। आइए प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कोई बीमार है, या आपके घर में कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है, या आपके घर में कोई बुरी लत में है, या आपके घर में कोई बांझ है, या आपके घर में कोई बेरोजगार है, तो अगर कोई बेरोजगार है तो आप उसके कागजों पर हाथ रखें। यदि कोई बीमार है तो आप उसके ऊपर उस बीमारी पर हाथ रखें। यदि आपके घर में कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है तो आप उस पर हाथ रखें और प्रभु का आत्मा आपके लिए बड़ा काम करेगा। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रार्थना करें और अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर एक हाथ रखें और मेरे साथ कहें प्रभु यीशु मैं आपके क्रूस पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और आप कहें प्रभु यीशु मैं आपकी पवित्रता अपने जीवन में मांगता हूँ। आप बोल बोल कर कहें प्रभु यीशु मुझे अपना स्वर्गीय भेद दे। प्रभु मुझे अपने स्वर्गीय राज्य के बारे में बातचीत कर। प्रभु मुझे अपने दूसरे आगमन के बारे में बातचीत कर। प्रभु मुझसे बातचीत कर स्वर्ग के भेदों के बारे में। मेरी बुरी लतों को आज दूर कर, मेरे बुरे विचारों को आज दूर कर। आप कहें प्रभु मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर, मुझे अपने लहू से धो और एक नया समाज, नई सृष्टि, एक नया व्यक्ति बनाइए। आप बोल बोल कर प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इसी क्षण पवित्र आत्मा आपको छुएगा, दुष्ट आत्मा भागेगी, बीमारी की जगह आराम मिलेगा, चंगाई आएगी, बांझ कोख में बच्चे की आशीष आएगी। जो ऐसे फल हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही उनको आने वाले महीने में नौकरी की खबर आएगी। जो बिजनेस करना चाहते उसके लिए प्रभु काम की आशीष देगा। लॉर्ड जीसस, आदरणीय प्रभु, जितने भाई बहन बच्चों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, वो जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए भलाई आए, पवित्र आत्मा उनके लिए भलाई आए, प्रभु यीशु उनके लिए भलाई आए। चाहे वो जेल में है, चाहे वो दुख में है, चाहे उनके परिजन कहीं भी परेशान है, ये जिनके लिए आंसू बहा रहे हैं, ये जिनके लिए आज दुआ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके लिए वो हो जाए। प्रभु यीशु उनके लिए वो हो जाए, प्रभु यीशु उनके लिए वो हो जाए। आओ शैतान, तू मुझे सुन रहा है, तू इनके अंदर नहीं रह सकता, तुझे अब इनके घर में नहीं रहना। ओ मृत्यु की आत्मा, ओ पाप करने की आत्मा, ओ बुरी लतों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वहां से निकल जाओ, चलो छोड़ो। मेरे हर एक सुनने वाले को मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ भलाई आ जाए, चंगाई आ जाए, पापों की क्षमा का एहसास हो, बुरी जुबान, गाली देने वाली जुबान पवित्र हो जाए, पवित्र आत्मा ने छुआ जाए। चलो छोड़ो 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 छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस पर्सन हो। प्रभु जितनों ने, मेरा प्रार्थना है जितनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, यीशु मसीह के नाम से इनके लिए गुड न्यूज़ आए, इनके लिए अच्छी खबर आए, इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए। यीशु मसीह के नाम से जो मुझे सुन रहे हैं इस अप्रैल में, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अप्रैल में इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए। यीशु मसीह के नाम से इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए। और शैतान और दुष्टात्मा और बीमारी और शुगर की बीमारी और ब्लड की बीमारी और हड्डियों की बीमारी और आंखों की बीमारी, यशायाह 53:5 के अनुसार मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, चलो बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। निर्गमन 23:25 के अनुसार मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। मत्ती 8:17 के अनुसार मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पहला पतरस 2:24 के अनुसार मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। मलाकी 4:2 के अनुसार मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं। इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए,
इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए, इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आए। प्रभु यीशु के भक्त बन जाए, प्रभु यीशु के दास दासी बन जाए, नरम संयमी ईमानदार बन जाए, अपने पैरों पर दौड़ने वाले, बिना चश्मे के देखने वाले, बिना दवाई के जिंदा रहने वाले, सुबह शाम दोपहर प्रभु की भजन कीर्तन करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के पक्के गवाह बन जाए। पवित्र आत्मा इनमें समा जाए। हर दर्द कमर का, गर्दन का, सर का, पैरों का, हाथों का यीशु के लहू से क्लीन हो जाए। हर एक वो बुरी आत्मा जिन्हें नशे में, जो दुनिया भर के नशे में धकेलती है, इनके भाइयों को, बहनों को, माता को, पिता को, हर एक को जो मुझे सुनना है, इनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से नई सृष्टि बन जाए। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद। आप अपनी फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर बोले, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। मैं कुछ आत्मा में महसूस करता हूँ, किसी का हाथ खराब है, वो जुड़ रहा है, वो ठीक हो रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ किसी को हर गर्मियों में इन्फेक्शन रहता है बॉडी पर, और पानी के फपोले से बन जाते, वो गायब हो रहे हैं। मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में कि कुछ लोग बेचारे अच्छा काम ढूंढ रहे हैं। आज आप कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने चाहे कैसा भी माहौल हो मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी दे दी। ये यीशु के नाम में अप्रैल मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी ला रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर जिसका मैं आराधक हूँ, वो मुझे गुड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप बोल बोल कर कहें आमीन। कमेंट्स में लिख के आमीन, बार बार कमेंट्स में लिख के हालेलुया, कमेंट्स में लिख के प्रभु तूने मेरे लिए कर दिया, तूने मेरे लिए बुराई में भलाई कर दी। मैं ऐसे देखता हूँ एक बहन है जिसका पाँव बहुत खराब है। आज आप उस पाँव पर हाथ रखकर और बार बार कहें, प्रभु मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर चढ़ा है, मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर चढ़ा है। मैं ऐसे देखता हूँ एक भाई है जिसका स्टोमक बहुत दर्द कर रहा है, खराब है। आप इस स्टोमक पर हाथ रखकर कहे, प्रभु तू मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाता रहा, मेरे पापों की सजा के लिए क्रूस पर बलि हो गया। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका कोई जन कैद में है और आप बहुत विलाप में है। आज आप बस ये कहे, प्रभु तू हमारे लिए क्रूस पर कैदी बन गया, तू हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए कैदी बन गया। वो आपके लिए अप्रैल में एक रास्ता खोल रहा है, वो आपके लिए अप्रैल में एक रास्ता खोल रहा है, और आपको आशीष मिल रही है, और आपको आशीष मिल रही है। इसी क्षण आपके बेटे के डॉक्यूमेंट्स बन गए और वो आज़ाद हो रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आप एक नई शॉप करना चाहते हैं, आप बहुत गरीबी में रो रहे हैं, आपको कुछ भी शांतिमय नहीं लग रहा, आप प्रभु यीशु मसीह से आज बात कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत रास्ता खोल रहा है। आप धन्यवाद दें, प्रभु धन्यवाद। जितने भाई बहन मुझे भारत के 28 स्टेट में प्रभु जी जो मुझे सुन रहे हैं, 28 राज्यों में प्रभु, जो भारत के बाहर सुन रहे हैं प्रभु, जो गांव में सुन रहे हैं प्रभु, इनके सारे विरोधी शक्तियों को आप शांत करें प्रभु जी। इनके भाई बहन रिश्तेदारों को आप इनके लिए प्रेमी और नया नरम दीन करे प्रभु जी। मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी आदतें अच्छी हो जाए, हीलिंग हो जाए, इनके रुके हुए काम खुल जाए, इनकी शादी के मार्ग खुल जाए, इनके बच्चों के भाग्य खुल जाए, इन माता पिताओं के भाग्य खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ एक भाई है, आपकी बाहों बिल्कुल काम नहीं कर रही है, और मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों के हाथ ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों के पेट पथरियों से भरे पड़े हैं। आज आप उन पर हाथ रखकर कहे, प्रभु मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं आत्मा में ऐसे कई लोगों को देख रहा हूँ जो बहुत रो रहे हैं, कोई पैसा नहीं उनके पास। आप आज यीशु मसीह को अपने साथ ले ले, जैसे निर्गमन 7 अध्याय में उसने कहा कि तुम जाकर प्रमाण दोगे। आज की प्रार्थना के बाद आप भी प्रमाण दोगे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने आप को अच्छे से जांचे, प्रभु का आत्मा आप में समा गया है। आप बस एक निर्णय करें, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं कोई पाप नहीं करूँगा, प्रभु यीशु में मैं पवित्रता से चलूँगा। आमेन। अपने आप को जांचे, गवाही लिख कर भेजें। परमेश्वर के आत्मा ने आपके लिए कई बड़े मार्ग खोल दिए हैं। मैंने बहुत देर प्रार्थना किया,
तब प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे बच्चों को बता कि अप्रैल में मैं इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी लेकर आऊँगा, गुड अपॉर्चुनिटी लेकर आऊँगा, अच्छे अवसर लेकर आऊँगा। आप धन्यवाद दें, आपके लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं, आपके लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप भी कहें आमीन, आप भी कहें आमीन। अच्छी तरह अपने आप को हिलाएं, डुलाएं, चेक करें और देखें और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन भाई बहनों को ज़रूर भेजें जो बेचारे दुखों में पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती की किताब 14 अध्याय 13-14 वचन, कि बहुत से ऐसे लोग पड़े थे जिन पर कोई रहम करने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस आया। आप भी ऐसे भाई बहनों पर तरस करें जो बेचारे ऐसे हालात में पड़े हैं और उनको वीडियो का लिंक भेजें ताकि वो सुने और प्रभु यीशु को जाने और अपनी समस्या से छूट कर प्रभु की आराधना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हैव ए ग्रेट डे। आमीन।